आज का दिन बहुत खास है। जितना खास आपके लिए है उतना खास हमारे सबके लिए भी है। और इस दिन को कुछ ज़्यादा खास बनाने के लिए, इस पलों को कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने आज आपके लिए, हमारे लिए, हमारे साथ होने के लिए वक्त निकाला और अपनी उपस्थिति से इन पलों को और यादगार बना दिया। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए चिराग पासवान जी का। और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जल्दी पता चलना चाहिए कि हम GKFTI में हैं और स्वागत हो रहा है चिराग पासवान जी का। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ होने के लिए आज। साथ साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मैडम सुदेश दुआ जी का, तुलसी मैम का, हितेश जी का। इनका स्वागत आप सबको करना चाहिए क्योंकि आज इनके मार्गदर्शन की वजह से हम और आप दोनों ने मिलकर इस पड़ाव को पार किया है। जिस विजन के साथ इस एकेडमी संस्था की शुरुआत हुई थी, उस विजन का पहला पड़ाव आज हमने पार किया है। क्योंकि दीक्षांत समारोह वो समारोह है जब आप अपने करियर की उड़ान के लिए जो पहला स्टेप होता है उसे आप जब रखते हैं, उसका पहला हिस्सा आप पूरा करते हैं। क्योंकि असली चैलेंज तो अब आपके सामने आने वाला है। आपने पहला हिस्सा पूरा किया है, आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। इस अपनी सीख को, इस अनुभव को अब आप अपने करियर में आगे बढ़ाएंगे। तो जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत कीजिए, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। First of all, I just want to welcome Mr. Chirag Paswan ji. Thank you so much, sir, for taking out time and for this special occasion of GKFTI, the convocation ceremony. And I would also like to thank each and every one of you for choosing GKFTI and T-Series for your future. And just a quick thing, I just want to thank you all of you for your future and best of luck. Thank you so much. I am so happy to be here. और हर बार पापा का सपना पूरा होते देख, इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर हर साल ग्रेजुएट होते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम मेरे पापा श्री गुलशन कुमार जी की ड्रीम जी रहे हैं और जो वो चाहते थे देना इस इंडस्ट्री को, आप सब हमारा एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है जिस पे हम सभी हमारे सबके जो सपने हैं आप सबके साथ जुड़े हुए हैं। सो बहुत खुशी होती है मुझे हर साल, इमोशनल भी होती हूँ मैं यहाँ हर साल, पर आज बहुत ही खुशी का दिन है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस सेशन बाय वेलकमिंग आवर डिस्टिंग्विश्ड चीफ गेस्ट, Union Minister of Food Processing Industries, who has shown his exceptional ability and dedication in the field of service and development, Shri Chirag Paswan ji. A huge welcome to you, a young versatile leader who has graciously taken his time from his hectic schedule to attend the convocation ceremony of GKFTI. So warm welcome. Thank you for being here today with us, and I congratulate the faculty members and our accomplished graduating students of journalism and film department on this very, very special day. I'm looking forward to a great afternoon with all of you. Huge congratulations to each one of you. Thank you so much. Good afternoon, everybody. साथियों, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला जब मैं एक ऐसी संस्था में आ रहा हूँ जो एक ऐसे नाम के साथ जुड़ी हुई है जिनको हर वो व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म जगत से दूर से भी अगर कोई रिश्ता रखता है तो मुझे लगता है कि वो इस नाम को अपना आराध्य मानता है, अपना आइडल मानता है, अपना देवता मानता है। गुलशन कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले उनके चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर आदरणीय देशी मैम यहाँ पर मौजूद हैं, उनको प्रणाम करते हुए तुलसी अभी ये जिक्र कर रही थी और इन्होंने अपने पिता का जिक्र किया। मैंने भी अपने पिता को खोया है, मैं जानता हूँ वो संघर्ष कैसा होता है। पिता जब तक साथ होते हैं आप दुनिया की हर लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार होते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको हरा सकती है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे दूर रह सकता है। बट जब वही पिता जब नहीं रहते हैं तो जीवन की सच्चाई का सामना होता है। जब आप इतनी जल्दी अगर उनको खो देते हैं और उसके बाद उस लड़ाई को लड़ते हुए
ना सिर्फ आप अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाते हैं, बल्कि अपने पिता के हर उस सपने को भी आप पूरा करते हैं। सो आई एम श्योर तुलसी जी, जहाँ पे भी सर होंगे, ही मस्ट बी सो 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 प्राउड ऑफ यू। हितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच फॉर द वॉर्म वेलकम दैट यू एक्सटेंड। और अब आप सब जो जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आप में से कई ऐसे हैं जिनके लिए आज का दिन सबसे ज़्यादा यादगार पलों में से एक होगा, महत्वपूर्ण दिन होगा। बट आज जितना आप इस दिन को आने वाले समय में याद रखेंगे, उतना ही इस दिन से शुरू होने वाले एक नए संघर्ष के लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। अभी तक आप जिस कुकून में थे, नॉट दैट आई एम स्केयरिंग एनीबडी ऑफ यू, बट देन just hard realities of life, just sharing a little experience of mine with you all. यहाँ से आप उस कुकून से बाहर निकलते हैं और अब ज़िंदगी आपकी परीक्षा लेगी। अभी तक तो स्कूल कॉलेजेस में परीक्षा चल रही थी आपकी, बट अब यहाँ के बाद से अब जीवन आपकी परीक्षा लेगा। बस इतना ज़रूर याद रखिएगा, गीता का एक वाक्य है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त तत्कालिक, क्षणिक, टेम्पररी आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैंने ऐसा क्या किया। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको सिर्फ आपका दिल हराता है। जिस दिन आप दिल से हार मान लेते हैं, उस दिन सही मायनों में आप हारते हैं। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को गांठ बांध के रखें। आपको हराने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, सिर्फ आपका अपना दिल होता है। और जब तक आप यहाँ से मजबूत हैं, जब तक आप मस्तिष्क से मजबूत हैं, ट्राई कीजिए, कोशिशें करते रहिए। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, इससे खूबसूरत परिस्थिति और कोई नहीं हो सकती। जिस दिन आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है ना, उस दिन सबसे पहली चीज़ आप घड़ी देखना बंद कर देते हैं। उस दिन आपको काम में कितना समय बीत गया, इस बात का आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। और जिस क्षेत्र में आपको घड़ी देखने की ज़रूरत ना पड़े, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता। ये विश्वास मैं भी आपको दिला सकता हूँ। लास्ट में, बीइंग अ पॉलिटिशियंस, हम लोग को जब माइक मिलता है हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, ये हम लोगों की बुरी आदत है। बट आप लोगों का दिन आज आप लोगों का है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और एक बार फिर से GKFTII के तमाम लोगों को, तमाम सदस्यों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा। विशेष तौर पर सुदेश मैम जी का मैं धन्यवाद करूँगा। आपके आशीर्वाद आज मुझे मिला। सर से मेरी मुलाकात कभी नहीं हो पाई थी, बट आज आपका आशीर्वाद मिला। मैं मानता हूँ उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर। और आपको आने वाले जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पॉलिटिक्स में आने से पहले जो आपने एक्टिंग सीखी, वो आपके जीवन में अभी भी काम आ रही है? अगर मैंने एक्टिंग सीख ली होती तो मुझे लगता है मेरा फिल्मों में ही मेरा कुछ भला हो जाता। एक्चुअली क्या है ना कि 2016 से पहले GKFTII था नहीं। अगर होता तो शायद मैं यहाँ से कोई कोर्स करके जाता और मेरी फिल्म का कुछ भला हो जाता। बट ये उस वक्त था नहीं, तो उस वक्त एक्टिंग सीखी नहीं। और राजनीति के क्षेत्र में भाई, आज की जनता, लुक एट यू मैन आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो आज की तारीख में आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, राजनीति में आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद यही हमारे लिए फील्ड थी और शायद हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे, और अब हम शायद किसी चीज़ के लिए अच्छे हैं ही नहीं। क्योंकि आप एक फिल्म जगत से भी आए हैं एंड पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप क्या इस के लिए कहना चाहेंगे सर? जिंदगी जिस दिन आप सही मायनों में जीना सीखते हैं, उस दिन से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने जीवन के लेटर पड़ावों में सही मायनों में अपने जीवन को कैसे जीना है खोजने की राह निकाली। सो इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम्स, टू फॉलो योर पैशन। कोई समय ऐसा नहीं है कि यही वो समय है और आपने अभी नहीं किया तो आप कभी नहीं कर सकते, आप जीवन के किसी भी पड़ाव में। बस इसका मूल यही है कि जिस दिन आपको ये एहसास हो कि मेरा पैशन ये है, बस उसको अपना प्रोफेशन आप बना लें। नहीं तो होता क्या ना, इंसान फिर जीवन सिर्फ बिताता रहता है, वो जीता नहीं है। आप कभी कभी एक ऐसे रोजगार में हो जाते हैं जहाँ पे 9 to 5 और आप बोल भी रहे हैं कि मैं बंद गया हूँ यार 9 to 5 में, आपको जीवन का कोई सुख नहीं, जीवन का कोई मज़ा नहीं। दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बी लिविंग योर लाइफ, यू शुड बी एंजॉइंग योर लाइफ।
और इन्जॉय काम करते करते भी आप कर सकते हैं। आज मैं बड़ी बात नहीं, पर दिन के 18 घंटे ऑन एन एवरेज मैं काम करता हूँ, बट देन आई मेक श्योर आई टेक आउट टाइम फॉर माई मदर, आई टेक आउट टाइम फॉर माई फैमिली, आई टेक आउट टाइम फॉर माई फ्रेंड्स। मैं उनके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, मैं मॉम के साथ रोज़ दिन का 1 घंटा बिताता हूँ। एंड एट द सेम टाइम माई प्रोफेशन डजेंट रियली मोटिवेट फॉर मी टू बी फिट, बिकॉज मेरे कंटेम्प्रेरीज में मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ, बट मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। मैं रोज़ सुबह 1 घंटा ज़रूर, कितना भी व्यस्तता क्यों ना हो, 1 घंटा मैं अपने लिए निकालूंगा ही निकालूंगा। वर्कआउट भी करूंगा, पूजा भी करूंगा, क्योंकि मैं आस्तिक हूँ, मैं करता हूँ, मैं पूजा भी करूंगा, परिवार के लिए भी समय निकालूंगा, काम भी करूंगा। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स नेवर एवर टू लेट भाई, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू जर्नी एट एनी एज।